मारोदिदस्य जननी गौतमी पति देवता। ये इसको मार दोगे तो इसकी माँ है ना गौतमी, वो मर जाएगी। वो तो द्रोणाचार्य के साथ सती हो रही थी, लेकिन अपने पुत्र को देख करके उसने सती होना उचित नहीं समझा। इसको न मारो, इसको छोड़ दो। और तुम लोगों ने सारे सहर्षो धनुर्वेदम स विसर्गोपसंयम अस्त्रग्राम भवता शिक्षितो यदनुग्रहात्, जिनके कृपा से तुमने संपूर्ण धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की है, संधान करना और उपसंहार करना, और उन गुरुपुत्र को तुम मार रहे हो। छोड़ दो। युधिष्ठिर जी ने कहा कि भाई धर्मम न्यायम सकरुणम निर्बलिकम समामहत, राजा धर्म सुतो राज्ञा प्रत्यत नंदत बचो द्विजा। द्रौपदी ठीक कह रही है। यह द्रौपदी जो बोल रही है भाषा, यह धर्म के अनुकूल है, न्याय के अनुकूल है, करुणा के अनुकूल है, अश्वत्थामा वध के योग्य नहीं है, इसको छोड़ देना चाहिए। भीम ने कहा कि सुनो, तुम लोग भले ही छोड़ दो, लेकिन मैं छोड़ने वाला इसको नहीं हूं। यह आतताई है, इसने बालक का वध किया है, निरपराध बालकों का वध किया है, तुम छोड़ोगे तो मैं मार डालूंगा। अर्जुन ने पूछा भगवान से कि महाराज आप क्यों चुप बैठे हैं, आप तो बोलिए क्या करें। क्या करें? ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारण मयो भय मामना तम परिपाह्य अनुशासनम। क्या करें? कोई पूछने की बात है? ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। ये ब्राह्मण भी है और आतताई भी है, ये दोनों बातें शास्त्र में मैंने कही है। कहे कि हाँ महाराज, जो आपने कहा है ठीक कहा है। विमुच रसनाबद्धम बाल हत्या हत प्रभम। बाल हत्या के कारण वो पहले ही तेजहीन हो गया था अश्वत्थामा। अर्जुन ने उसके बंधन को खोल दिया और उसके सिर में एक मणि थी, उसको निकाल लिया, खींच लिया, बाल काट दिया, दाढ़ी काट दिया, मूछ काट दिया, कुरूप बना दिया, उसको अपमानित करके धक्का दे करके शिविर से भगा दिया। वपनम द्रविणादानम अस्थाना निर्यापणम तथा ऐसा ही ब्रह्म बंधु नाम बधो नान्योस्ति दैहिक। ब्राह्मण का दैहिक वध नहीं करना चाहिए। संभावित शाकृति मरणादतिरिच्यते। जो श्रेष्ठ जन है, अपने से बड़े हैं, गुरु हैं, माता पिता हैं, उनका शारीरिक वध नहीं करना। हाँ, फिर उनको गाली दे दो, डांट दो, फटकार दो, उनका अपमान कर दो, उनकी मृत्यु हो गई। संभावित पुरुषों की अपकृति उसकी मृत्यु कही जाती है। अब वो गया तो सही, लेकिन बड़ा दुखी था कि पांडवों ने मेरा इतना बड़ा अपमान किया, ये मणि थी उसको निकाल लिया, दाढ़ी मूछ काट करके कुरु मार देते तो ठीक था, मर जाता तो कोई दुख नहीं था। अब ये सोच करके, विचार करके और कहा कि मैं पांडवों को भी नहीं छोड़ूंगा और पांडवों के कुल को ही नष्ट करके रहूंगा। और उसने 5 बाण पांडवों को मारा और 1 बाण उत्तरा के गर्भ के ऊपर चला दिया। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी, वो गर्भवती थी, तो भगवान ने अपने चक्र से 5 बाणों का निवारण किया। और जब उत्तरा के गर्भ के ऊपर वो लोह बाण चला तो उत्तरा भयभीत हो गई। अब भगवान द्वारिका जाने की तैयारी कर रहे थे। गंतुम कृता मतिर ब्रह्मन द्वारकाम रथमासित उपलेभे विधावंतिम उत्तराम भय बेहवलाम। भय से कांपती तड़पती उत्तरा भगवान के पास में आ गई। पाई पाई महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वदभयम पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। हे महादेव, हे महायोगिन, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त कहीं कोई अभय देने वाला नहीं है, यानी मृत्यु के पास से छुड़ाने वाला, काल से रक्षा करने वाला, भय से रक्षा करने वाला आपके अतिरिक्त कोई नहीं है। कहे क्यों? ये सब लोग तो हैं, तुम्हारे 5-5 पति हैं। कहे कि ये सब काल के हवाले हैं, ये सब काल के गाल में समाने वाले हैं। एक आप ही हैं जहां पर अभय की प्राप्ति हो सकती है। अभिद्रवती मामीश सरस्तप्ता यशो विभो कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। यह लोह बाण जलता हुआ मेरे गर्भ की ओर आ रहा है
मेरा वध कर दे, लेकिन मेरे गर्भस्थ बालक का वध न करे, क्योंकि इस गर्भ में आपके प्रिय पांडवों का बीज है। यदि ये गर्भ नष्ट हो गया तो पांडवों के कुल में कोई जलांजलि देने वाला भी नहीं बचेगा, इसलिए रक्षा कीजिए। आओ, देखते देखते भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए और माया के आवरण से उत्तरा के गर्भ को ढक दिया और एक शरीर से बाहर ही रहे। अब भगवान चाहे जितना शरीर धारण कर ले, नाना गारिस योषिताम, 16,108 रानियां थी तो सबके पास जाते होंगे। अब जैसे 8 बजे का समय है, सबके साथ एक ही समय में मीटिंग का समय दे दिए, तो भाई 16,108 रूप बनाएंगे तब तो। राजा नग्नजीत के यहां गए, नागनजीती से विवाह करने के लिए 7 बैल थे, हाँ बड़े दूरधर्ष, तो 7 रूप बना करके सबको एक साथ नथ दिए, और जब विवाह करना था तब सविधम जगृहे पाणिम ननु रूप सुमाया, 16,100 रूप धारण किया और एक ही मुहूर्त में, आसाम मुहूर्तम एक अस्मिन नाना गारिष्युस्ताम, सबके साथ एक ही मुहूर्त में विवाह किया। तो भगवान के लिए 100, 200, 1000, 10,000 रूप धारण करना क्या असंभव है? सारा संसार उन्हीं का तो रूप है। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य, एक ही देव सबके अंदर बैठे हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति गीता, वही एक देव सर्वत्र विद्यमान है। तो एक रूप से बाहर ही रहे। और कुंती जी ने देखा कि हमारे पुत्रों की रक्षा किए, अभी हमारी पुत्र वधु जो गर्भवती है उसकी रक्षा करने के लिए उसके पेट में ही घुस गए। और द्रौपदी जी आ गई और 26 श्लोकों में स्तुति की। नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृति परम अलक्षम सर्वभूतानां मंतर बहिरवस्थितम माया जवनिका छन्न मज्ञाधुक्ष जमव्ययम न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनिनाम मलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्यमहि स्त्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। 26 बड़ी प्यारी स्तुति है। देवकी जी ने जो स्तुति, कुंती जी ने जो स्तुति किया बड़ी प्यारी है। आप प्रकृति के पुरुष हैं। ये जो माया है ना, माया के पति कौन है? मायापति भगवान पति है, पति। जैसे लक्ष्मी के पति हैं वैसे ही माया के भी पति हैं। और देखिए लक्ष्मी जी को कोई बाल बच्चा नहीं हुआ। लक्ष्मी जी को कोई बाल बच्चा नहीं है, और माया के दुनिया भर गया। सारा संसार माया के ही बाल बच्चा। भगवान खुद ही गीता में मम योनिर महद ब्रह्मा तस्मिन गर्भ दधाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। ये जो संसार है ना, ये जानते हो कैसे उत्पन्न हुआ है? हमारे श्रीमती जी से। श्रीमती जी कौन है? महद ब्रह्मा, माया, प्रकृति, ये सारे संसार की माँ है और मैं पिता हूं, बीज स्थापित करने वाला, गर्भ धारण करने वाली माया और बीजारोपण करने वाला मैं। तो प्रकृति माँ है और मैं पिता हूं। तो हमारी माता जी है माया देवी है और पिता भगवान है। संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। लक्ष्मी तो अकेले, इनको कोई संतान ही नहीं हुआ।
किसी ने पूछा कि भगवान से कि महाराज ये लक्ष्मी जी को कोई बेटा बेटी नहीं हुआ, क्या कारण है? कहे कि एक बार मैंने लक्ष्मी जी के उदर में भी बीजारोपण किया, अब वो गर्भवती हो गई, तो कुछ दिनों के बाद उन्होंने गर्भपात करा दिया, तो मैंने शाप दे दिया कि अब तुमको कभी कोई बेटा बेटी होगा ही नहीं। वो तब से लेकर के आज तक उनको कभी कोई बेटा बेटी हुआ ही नहीं। और माया खूब अपना बाल बच्चे पैदा अजामे काम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमानम स्वरूपा अजो हे को जुष्माणु से ते जहाती नाम भुक्त भोगा मजुन्या। और ये जो माया है ये तीन रंग वाली है, तीन रंग माया में। माया चितकबरी है, चितकबरी जैसे बकरी है ना, अजा बकरी को भी बोलते हैं, बकरा बकरी को भी अजा बोलते हैं। तो इसमें तीन रंग है, ये चितकबरी है, सफेद लाल और काला, ये तीन रंग हैं ये बकरी के। माया के भी तीन रंग हैं और भगवान इन तीन रंगों के ऊपर बड़े खुश रहते हैं। तो माया के साथ एक और लगा, अकेले भगवान ही नहीं लगे हैं, माया के पति भगवान। तो ये जीव भी उन्हीं का अंश है। वो भी सोचने लगा कि जब भगवान की ये पत्नी बन सकती है तो मेरी क्यों नहीं बनती है, मेरी भी तो बन सकती है। लेकिन मामला गड़बड़ हो जाता है। ये जो जीव है ये भगवान का अंश तो है, जैसे बेटा भी तो बाप का ही अंश होता है, तो ये जीव भगवान का अंश तो है। लेकिन ये गड़बड़ी ये करने लगता है कि जब शादी का नंबर आता है तो कहता है कि माता जी के साथ ही शादी करेंगे। वो कथा सुने होंगे आप लोग नारद जी की, नारद जी की कथा सुने हैं ना। नारद जी की एक बार समाधि लगी, समाधि लगे तो इंद्र भयभीत हो गए कि ये मेरे स्वर्ग को ही लेना चाहते हैं। तो कामदेव को भेज दिया कि भाई जाओ जरा उनको तपस्या से हटाओ, काम करो। तो नारद की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव आए और खुद अपने कला का प्रदर्शन किया। काम कला कछ मुनि न व्यापी, कोई काम का वहां पर प्रभाव नहीं पड़ा। तो वो भयभीत हो गया, मुनि के चरणों में प्रणाम किया और इंद्र के पास आकर के कहा कि महाराज वो तो बड़ रखवार रमापति जासु, उनके रखवाले तो लक्ष्मीपति हैं, वो कुछ नहीं हुआ महाराज। अब नारद जी को लगा कि मैंने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। क्या काम किया भाई? काम को पराजित कर दिया। और ऐसा वैसा पराजित नहीं किया, अब शंकर जी में और अपने में तुलना करने लगे कि शंकर जी ने भी काम को पराजित किया। लेकिन वो कैसे पराजित किया? क्रोध से। क्रोध से शंकर जी ने काम को जला दिया। हमको तो क्रोध भी नहीं आया, न काम आया और न क्रोध आया। इसका मतलब हम शंकर जी से भी श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं। तो अपनी प्रशंसा सुनाने के लिए शंकर जी के पास में चले गए। कहाँ से आए नारद जी? कहे कि अरे पूछो मत, क्या हुआ? अरे हम समाधि में स्थित थे, कामदेव आए हमारे पास में, मैंने एकदम मारा ऐसा छर्रा कि चारों खाने चित हो गए। अच्छा, आपने काम को पराजित कर दिया? कहे कि हाँ एकदम, आपसे हम घाट नहीं है, आप 20 है तो हम 25 है। आपने काम को जलाया तो क्रोध किया, और हमने क्रोध और काम दोनों को खत्म कर दिया। कहे कि ये काम तो आपने किया, लेकिन जैसे हमसे आप कह रहे हैं ना अपनी प्रशंसा, ऐसे भगवान विष्णु से मत कीजिए।
तो नारद जी के मन में आया कि ये हमारी प्रशंसा नहीं सुनना चाहते हैं, हमारी अब बड़प्पन हो फैले, दुनिया में कीर्ति फैले कि नारद जी ने काम क्रोध सबको पराजित कर दिया, ये हमसे ईर्ष्या करते हैं शंकर जी, इसलिए ये हाँ तो रोकिए। तो वो आदमी और करता है कि चलो अब पहले हम भगवान से ही सुनाएंगे ये बात। तो भगवान के पास पहुंच गए और पूरी कथा सुना दी। भगवान जान गए कि इनके अंदर अभिमान देव बैठ गए है कि हाँ हाँ महाराज ठीक है। तो भगवान ने कि लीला रची। नारद जी जब जाने लगे तो एक उनको नगर दिखाई पड़ा। नगर दिखाई पड़ा, वहां के राजा कौन थे? शिलनिधि। शिलनिधि थे, उनकी एक कन्या थी विश्वविमोहिनी, उसका स्वयंवर हो रहा था। नारद जी वहां पर पहुंचे तो शिलनिधि ने अपने पुत्री को ला करके कहा कि जरा हाथ देखिएगा। तो हाथ देखे और रूप देखे, लावन देखे, डंकी की चोट पर कह रहे थे शंकर जी से और विष्णु भगवान से कि हमने काम क्रोध सबको खत्म कर दिया। धोबिया पाट ऐसा मारा कि एकदम चित हो गए लोग, कहे कि अच्छा अच्छा। अब वहां पर जब देखे ये जिसके साथ शादी करेगी वो विश्व विजयी होगा, जगत बंद्य होगा, अजर अमर अविनाशी होगा, सारा संसार उसका सेवक होगा। तो सोचने लगी कि तो हमको मिल जाए, लेकिन अब स्वयंवर है, स्वयंवर में तो रूप चाहिए, सुंदर खूबसूरती चाहिए, तब ये गले में जयमाला डालेगी। तो कहे कि अब सुंदर रूप कहाँ मिलेगा? कहे कि चलो उधार लेकर के आए। जैसे कोई ससुराल में जाता है, कोट पैंट नहीं होता है तो दूसरे से उधार लेकर के ससुराल में जाता है, तो वैसे ही नारद जी सोचे कि चलो उधार लेकर के आए पैंचा। तो भगवान के पास पहुंचे। कहे नारद जी कहाँ से आ रहे हैं? कहे महाराज एक जगह शादी हो रही है। अच्छा, फिर मेरी इच्छा है कि मैं शादी करूं। अच्छा, फिर कीजिए। थोड़ी कमी है, मैं खूबसूरत नहीं हूं और वहां तो खूबसूरती का काम है। फिर तो कुछ दिन के लिए, थोड़े देर के लिए आप अपना रूप हमको दे। आपन रूप देव प्रभु मोही, आन भांत नहीं पावो वही। दूसरा कोई उपाय नहीं है महाराज, जरा अपना रूप दे दीजिए। कहे कि मेरा रूप और विवाह है आपका? कहे कि हाँ महाराज, तभी काम बनेगा। और नारद जी ने एक और, जय विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। जय विधि हुई है परम हित, नारद सुनो तुम्हारा। नारद तुम्हारा जैसे परम हित होगा वही मैं करूंगा, जरूर जरूर। तो अब नारद जी खुश हो गए कि भगवान ने अपना रूप दे दिया और पहुंच गए शिलनिधि के यहाँ। अब तो लग रहा था कि अब जयमाला हमारे गले में पड़ेगी। अब वो निकली और चारों ओर ढूंढ ढांड करके नारद को देखे तो सबको तो नारद ही लगे, लेकिन उसको मरकट बदन भयंकर दे। बानर का रूप मिला है। जो काम के पीछे पड़ता है उसको बानर का ही रूप मिलता है। काम के प्रतीक बानर को ही माना जाता है, बंदर को। तब तक भगवान आए और उनके गले में जयमाला पड़ी और वो लेकर के चले गए। फिर नारद जी पहुंच गए कि चलो देहूँ साप की मरियों जाई, अब उसको साप दूंगा। तब तक भगवान मिल गए। कहे कहाँ से आ रहे हैं नारद जी, क्या बात है? निकाह चले बिकल के ना आई। नारद जी जले पर नमक और भगवान ने छिड़क दिया। भले भवन अब बांध ना, तुमने बहुत गलती किया है। अब देखो मैं विवाह के लिए तैयार था, तुमने गड़बड़ कर दिया और विवाह उससे कर लिया, तुम और हम वंचित रह गए। फिर लंबी चौड़ी कथा हुई तो साप दे दिया है, नारी विरह तुम हो दुखारी। अब जब भगवान सीता जी के खोने के बाद सीता ढूंढ रहे थे, लक्ष्मण से बातचीत कर रहे थे, तो वहां नारद जी पहुंच गए। नारद जी पहुंच करके भगवान से कहे कि महाराज मैंने गलती तो किया है,
कि आपको शाप दिया है कि नारी के विरह में आप दुखी होंगे। अच्छा, एक बात मैं पूछता हूं, आप ये बताइए कि शंकर जी विवाह नहीं करना चाहते थे, शंकर जी विवाह नहीं करना चाहते थे, तो आपने क्या किया? उनकी तपस्या भंग करवा के जाय विवाह शैल जय यह मोहि मांगे देव। शंकर जी से आपने कहा कि जाइए और पार्वती से विवाह कीजिए, और हम विवाह करना चाह रहे थे और आपने विवाह करने नहीं दिया। भाई हमारी तो लालसा थी कि मेरी शादी हो जाए। तो भगवान ने कहा कि आप विवाह तो करना चाह रहे थे, लेकिन विवाह किससे करना चाह रहे थे, आपने कोई विचार किया? देखिए, एक बड़ा बेटा है, एक छोटा बेटा है। तो बड़ा बेटा जब जवान हो जाता है और वो कहता है कि हम शादी अभी नहीं करेंगे, तो माँ बाप जबरदस्ती उसकी शादी करवाते हैं। तो शंकर जी तो बड़े बेटा हैं, और नारद जी बालक हैं। तो शंकर जी विवाह नहीं कर रहे थे, तो भगवान ने जबरदस्ती करवाया, और नारद जी भी विवाह करने के लिए तैयार हो गए। छोटा बच्चा विवाह के लिए, एक बारात जा रही थी, तो एक माँ और बाप है और उसका छोटा सा बालक था, वो जा रहे थे वो भी। तो लड़का हट पकड़ लिया कि मैं भी विवाह करूंगा, ये जो दुल्हा बन करके जा रहे हैं, हमको भी दुल्हा बनाओ और मेरी भी शादी करो। तो पिताजी ने पूछा कि बेटा शादी करेगा? कहे कि हाँ। किसके साथ करेगा? तो माँ का हाथ पकड़ लिया कि हम तो माँ के साथ में ही करेंगे। तो बाप माँ के साथ करने देगा क्या विवाह? और नारद जी जिसके साथ विवाह कर रहे थे वो तो विश्वमोहिनी थी, माया थी। माया के पति तो भगवान है। अब भगवान के पत्नी के साथ बेटा शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा, तो कोई बाप चाहेगा कि उसके साथ शादी हो? हाँ, हम लोग यही गलती करते हैं। हम लोग कहते हैं कि हम लक्ष्मी के पति तो भगवान है, माया के पति तो भगवान है, लेकिन हम लोग माया के पति बनना चाहते हैं, लक्ष्मी के पति बनना चाहते हैं। मामला ये गड़बड़ है। नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम। प्रकृति के पुरुष भगवान। हाँ, तो हम लोग भी गड़बड़ करते हैं। अजाम मेकाम लोहित शुक्ल कृष्णम बहवी प्रजा सृजमानम स्वरूपा। माया के पति भगवान है। मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन गर्भ दधाम्य हम। और उस माया के साथ हम लोग भी विवाह करना चाहते हैं। तो क्या होता है कि शादी तो होती नहीं है, हाँ, और फेरे में पड़ जाते हैं। गड़बड़ हो जाता है मामला। तो ये सारा संसार माया की संतति है और भगवान इसके पिता हैं। ईश्वरम प्रकृति परम अलक्षम सर्वभूतानाम। एक बात और है कि माया के रूप में भी भगवान ही है। अच्छा, जब संसार नहीं था तो कौन थे? भगवान थे। तो संसार के रूप में सत्वम रजस्तमैति त्रिवृदेकमादौ सूत्रम महानहमिति प्रवदंत जीवम। सत्व रज तम, ये जितनी प्रकृति है, माया है, प्रपंच है, ये सब भगवान से उत्पन्न हुआ है। तो माया भी शक्तिमान से कभी पृथक नहीं हो सकती है। तो माया भी कभी ब्रह्म से पृथक नहीं हो सकती है। प्रकृति के पुरुष है। भगवान के अतिरिक्त तो दूसरा कुछ नहीं है। लेकिन विशेषता ये है अलक्षम सर्वभूताना, बाहर भीतर सर्वत्र होते हुए भी आप दिखाई नहीं पड़ते हैं। इसका कारण है माया जवनिका छन्नम मज्ञा दुक्ष जमव्ययम न लक्ष्य से मूढ़दृशा नटो नाट्य धरो यथा। जैसे कोई नाटक करने वाला बहरूपिया होते हैं, वो रूप बना करके आ जाएं
तो कोई पहचान नहीं पाता। और भगवान जैसा कोई तो नाटककार है नहीं, अभिनय करने वाला कोई है ही नहीं, दुनिया में कोई पैदा हुआ ही नहीं। नटवर कहे जाते हैं, नटवर, 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 ऐसा नाटक करने वाला कोई पैदा हुआ ही नहीं। ब्रह्मा जी भी आए, भगवान के नाटक को देख करके मोहित हो गए और उन्होंने बछड़ों को और बालकों को चुरा दिया। और सती भगवान के नाटक को देख करके ऐसे अभिभूत हो गई कि वो तो भूल गई कि ये ब्रह्म है, और शंकर जी को और डांट लगाई, जय सच्चिदानंद जग पावन अस्कई चले मनोजन सावन। दंडवत प्रणाम किया शंकर जी ने, तो पूछ दी कि ये कौन है? ऐसो ही ममेश देव रघुबीरा, ये ब्रह्म है, परमात्मा है। ओ आप महाराज भोले भाले हैं, चाहे जिसको परमात्मा का सर्टिफिकेट दे देते हैं। यदि ये सच्चिदानंद होते, आनंद होते, तो आंख में से आंसू क्यों बहाते? और ज्ञान होते तो इनको पता नहीं कि इनकी श्रीमती जी कहां है। तो इनमें न ज्ञान है न आनंद है, सत तो होगा ही नहीं, न सत है, न चित है, न आनंद है। फिर भी आपको सच्चिदानंद की उपाधि देते इनको देर नहीं लगी, कहे कि ये सब ड्रामा चल रहा है, नाटक चल रहा है, या ऐसा अभिनय करते हैं कि कोई पहचान ही नहीं पाता है। अच्छा, तो सती ने जाकर परीक्षा लिया, तो कि जाई परीक्षा ले, शंकर जी ने कहा। तो सती ने सीता का रूप बनाया, परीक्षा लिया, और उस परीक्षा में पास हो गए भगवान। जो रिपान प्रभु किन्न प्रणामु, पिता समेत लीन निज नामु। अच्छा देखिए, सती के परीक्षा में पास हो गए, फर्स्ट डिवीजन से एकदम पूरा। और रावण ने भी परीक्षा लिया। जब शूर्पणखा ने जाकर के कहा कि एक बड़ी सुंदर नारी है, खरदूषण का वध किया, तो रावण विचार किया, खरदूषण मुहिसम बलवंता, वो मेरे समान बलवान है, इसका मतलब उसको मारने वाला कोई भगवान ही होंगे। चलो परीक्षा लेते हैं, यदि भगवान होंगे तो मैं जाई बैरहट करूं, प्रभु प्रांत जे भवतरूं। और कोई बालक होगा राजा का, तो नारी को लेकर के आएंगे। तो आया और मारीच को कनक मृग बना दिया, और सीता जी ने मांगा कि उसकी छाल लेकर के आओ। राम जी गए मारने के लिए उस मृग को, तो रावण यति के वेश में आया और सीता जी को लेकर के चला गया। परीक्षा वो भी लिया, और उस परीक्षा में भगवान फेल हो गए। तो रावण से किसी ने कहा कि महाराज वो ब्रह्म है, परमात्मा, कहे कि उसका मुझे जितना ज्ञान है उतना दूसरे को किसी को ज्ञान नहीं है, वो महालोभी है। लोग कहते हैं कि पिता के राज को छोड़ा है वो, ना 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 ना, अगुण अमान जानते ही पिता दिन बनवास, रावण का सिद्धांत है। ओ महालोभी, लंपट, बेवकूफ, मूर्ख, उसके पिता ने तो देश निकाला दे दिया है। हाँ, उसके पिता ने उसको देश निकाला दिया है। हम जानते हैं सोने का मृग होता नहीं है, और वो सोने के मृग के पीछे दौड़ गया। ऐसा लोभी, ऐसा मूर्ख, अज्ञानी, और तुम लोग उसको ब्रह्म कह रहे हो। कहे कि ये नाटक है, ये सब नाटक है। और नाटक करने वाला ऐसे तल्लीनता के साथ नाटक करता है कि दूसरा देख करके पहचान ही नहीं पाता। तो कुंती जी कह रही हैं कि आप ऐसे नाटकबाज हैं। माया जवनिका छन्न मज्ञा दुक्षजमव्ययम न लक्ष्य से मूढ़दृशा नटो नाट्य धरो यथा। मैं स्त्री हूं, कोई साधारण नट जब लीला करने लगता है तो उसको लोग नहीं पहचान पाते, और आपके लीला को कौन पहचान पाए? आपके लीला को पहचानने के लिए महाराज
सोई जान ही जी देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाए। जब भगवान चाहेंगे, भगवान कृपा करेंगे तो ही उनको पहचाना जा सकता है, नहीं तो हमारे पास कोई उपकरण नहीं है, दूरबीन खुर्दबीन नहीं है उनको पकड़ने के लिए। तो कुंती जी ने स्तुति किया, ये आप इस धरा पर अवतरित हुए हैं, जो आत्माराम है, आप्तकाम है, परमहंस है, उनके हृदय में भक्ति का बीज डालने के लिए, प्रेम। 26 श्लोकों में स्तुति किया है।